हेलो गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हम कवर कर रहे थे, तो इसका थर्ड पार्ट है ये, जिसमें मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको इसके कंसेप्ट बताए थे, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। उसके बाद मैंने आपको 4 फॉर्मूलेस कराए थे। अब लास्ट 2 फॉर्मूलेस बचे हैं हमारे, सेलिंग प्राइस निकालने का और कॉस्ट प्राइस निकालने का। ठीक है, अब कैसे निकालना है इनको, मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कि फॉर्मूले बिना याद किए अगर हमको कंसेप्ट वाइज चलना है तो वो कैसे चल सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूले टफ वाले क्वेश्चन में जो हैं, हम अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। कि अगर आप आजकल एग्जाम का पैटर्न देखो तो जो भी क्वेश्चन मान लो हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, हल्का सा एग्जाम में ट्विस्ट जरूर होता है। तो उस ट्विस्ट को आप तभी पकड़ सकते हो अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे इस क्लास में भी। तो ये फॉर्मूले थे जो आपको बुक में भी दिए होंगे। सेलिंग प्राइस निकालना है तो इस तरीके से, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इस तरीके से। अब मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे अगर आपको लगता है 20% का इंक्रीमेंट है तो उसको हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 20% अगर डिक्रीज है तो फिर उसको क्या करेंगे, हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक हमने कर लिया था। अब इसको यूज करते हैं यहां पे। अब मैं आपको देता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो है किसी आर्टिकल का 120 है, इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अब मेरे को बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको ऐसे दिया होगा स्टेटमेंट में पूरा, अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹120 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एट व्हाट प्राइस ही सेल द आर्टिकल। तो वो आर्टिकल कितने का बेचे इसको। अब सिंपल सी चीज सोचो, अगर 120 के ऊपर मैंने 25% कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने आर्टिकल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो कमाऊंगा ना। अगर मैंने उतने का बेच दिया तो मेरे को ना फायदा होगा नुकसान होगा, कम का बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मेरे को इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25%। तो अगर 25 बढ़ाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एग्जैक्टली 125। तो अगर 25% प्रॉफिट है तो फिर 125/100 के साथ इसको कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, 125। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। 25% प्रॉफिट तो 125, 30% प्रॉफिट तो 130, 20% लॉस तो फिर क्या करूंगा, 80, क्योंकि लॉस का मतलब कम करनी पड़ेगी वैल्यू। अब यहां से सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी 25.5, 25.4, 430, तो 150 का मेरे को वो आर्टिकल बेचना पड़ेगा 120 वाला, अगर मेरे को 25% का प्रॉफिट अर्न करना है तो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, कि 2 एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है अच्छे से माइंड में बैठ जाए। अब मान लो कॉस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ है 550 और इसके ऊपर प्रॉफिट मेरे को अर्न करना है 20%, तो कितने का बेचना पड़ेगा। सिंपल, सबको आ गया होगा क्या करना है, कि 20% बढ़ाना है तो मतलब 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो 550 को सिंपली मैं 120/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 0 कैंसिल, 60 और 60 और 660। तो 550 की चीज मेरे को 660 में बेचनी पड़ेगी अगर मेरे को 20% प्रॉफिट कमाना है तो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस निकालने का कंसेप्ट विदाउट फॉर्मूला। ओके, अब आते हैं कॉस्ट प्राइस, कि अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, अब मान लो मेरे को दे दिया सेलिंग प्राइस जो है 180, इसके बाद मेरे को दे दिया प्रॉफिट परसेंटेज 20। अब क्वेश्चन में मेरे को बोला है कॉस्ट प्राइस निकालो, सीपी क्या होगा। अब क्वेश्चन में बेचा है, मतलब आपको ऐसे लिखा होगा, अ मैन सेल एन आर्टिकल एट ₹180 विद प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब जब वो 180 का बेचता है तो उसके बीच में उसका प्रॉफिट भी है, 180 के अंदर ही उसका प्रॉफिट है। अब मेरे को पता करना है वो चीज थी कितने की, कितने का वो आर्टिकल था। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है सीपी। अगर सीपी निकालना है, ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, उसको माइंड में रख लो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कि अब मेरे को पता है 20% प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब वैल्यू तो बड़ी होगी। अब बड़ी होगी तो उसका मतलब 20% का तो फिर मेरा 120 बन जाएगा। ठीक है, याद है ना कि 20% अगर बढ़ानी है तो 120, 20% कम करनी है तो 80, तो प्रॉफिट का मतलब बढ़ाना हुआ तो फिर 120 लिखूंगा मैं, है ना। अब 120 लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा कैसे, मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा, मतलब 180 ऊपर 100 लिख दूंगा, नीचे 120 लिख दूंगा।
ठीक है। अब ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरे को पता नहीं है। मान लो कि कॉस्ट प्राइस x होता, उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता, x को मैं 120 के साथ मल्टीप्लाई करता, फिर यहां पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट करता, x निकालता, तो ये तरह के उल्टा हो जाता। वही मैंने यहां पे किया है। अब इसको आपने माइंड में कैसे रखना है, समझ तो हमको आ गया कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उल्टा करना है। माइंड में कैसे रखना है, अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से चले तो इंग्लिश में पहले सी आता है, फिर एस आता है। अगर ABC में काउंट करूं तो पहले मेरे को C मिलेगा, फिर बाद में जाके मेरे को S मिलेगा। तो जब आपको क्वेश्चन में C दिया हो और आपको S निकालना हो, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, अगर आपको C दिया हो और आपको S निकालना हो तो फिर आपने जो फ्रैक्शन है वो सीधी रखनी है। समझ के, जब मेरे को C दिया है और मेरे को S निकालना है, C से S पे जाना है, इसका मतलब मैं आगे जा रहा हूं, तो जब मैं आगे जा रहा हूं तो फिर मैं सीधा ही जाऊंगा, और सीधा जाऊंगा तो फिर फ्रैक्शन भी क्या रहेगी, सीधी, मतलब 120/100 ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे को S गिवन है और मेरे को पता करना है C का, सेलिंग प्राइस गिवन है, मेरे को पता करना है कॉस्ट प्राइस का, अब मेरे को मतलब C से S से C पे जा रहा हूं, इसका मतलब मैं पीछे जा रहा हूं, तो जब पीछे जा रहा हूं मतलब उल्टा जा रहा हूं, तो जब उल्टा जा रहा हूं तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, मेरी उल्टी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हो कि C से S, इसका मतलब मैं आगे जा रहा हूं तो सीधा, मतलब फ्रैक्शन सीधी, लेकिन जब S से C, इसका मतलब पीछे, मतलब उल्टा, तो जब उल्टा जा रहा हूं तो फ्रैक्शन क्या कर देनी है, मैंने उल्टा कर देनी है। और इसके यहां से जो सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी वो आप देख लेना, जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 150 आ जाएगा, 150, ठीक है, 12 हाँ सही, 150। तो 150 का ये आर्टिकल था जिसको 180 का बेच के मैंने 20% कमाया था। क्लियर है, माइंड में रखो इसको। जब C से S तो आगे मतलब सीधा, S से C मतलब पीछे तो उल्टा। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 और अब आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज 10%। अब पता करना है मेरे को कॉस्ट प्राइस का। क्लियर है, लॉस 10%, तो लॉस देख के ही आपके माइंड में आएगा, लॉस मतलब कम करना, तो 10% कम करना मतलब 90। अब आप सोचो आपको दिया क्या है, S निकालना क्या है, C, तो इसका मतलब S से C मतलब पीछे, तो उल्टा जाना है, तो सिंपल 450 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ऊपर 100 और नीचे 90, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 500। क्लियर है, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, एक बार फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके देखो, आप कंसेप्ट अपने अच्छे रखो, बेस अपना स्ट्रांग करो। आजकल के एग्जाम में शॉर्टकट काम नहीं आते हैं, काम आएगी आपकी कैलकुलेशन और कंसेप्ट, कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तभी आप उस क्वेश्चन के ट्विस्ट को पकड़ पाओगे। जो भी उसमें आपको कंफ्यूजन डाली होगी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट चेंज करके, आप तभी पकड़ पाओगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां तक हमारे फॉर्मूले हो गए कि ये हमने फॉर्मूले कर लिए, इसकी टर्म्स कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी अलग अलग टाइप स्टार्ट करेंगे कि जितनी भी टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस में बनती हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सारी टाइप्स आपको क्लियर करवाऊं ताकि आपकी कोई टाइप छूटे नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।